नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम नाइट ड्यूटी अलाउंस जो मिलता है रेलवे के अंदर उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। नाइट ड्यूटी अलाउंस क्या होता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है वो किन किन को मिलता है और कितना मिलता है, आज के इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि नाइट ड्यूटी अलाउंस क्या होता है। देखिए दोस्तों, रेलवे के अंदर बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, जिसमें आप डियरनेस अलाउंस देखेंगे, HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस देखेंगे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देखेंगे। ऐसे दोस्तों एक अलाउंस है जिसका नाम है नाइट ड्यूटी अलाउंस, यानी कि जो कर्मचारी रेलवे में नाइट की ड्यूटी करते हैं रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, यानी कि 22 बजे से और 6 बजे तक जो ड्यूटी करते हैं उसे नाइट ड्यूटी कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों जो भी कर्मचारी नाइट में रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी परफॉर्म करते हैं उनको एक अलाउंस मिलता है जिसे नाइट ड्यूटी अलाउंस कहते हैं। अब यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है वो किन किन को मिलता है और किन किन को नहीं मिलता, चलिए पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम रेलवे बोर्ड का ये सर्कुलर देखते हैं। सर्कुलर का नाम है RB संख्या 85/2022। इसमें देखिए जो पेमेंट मिलता है नाइट ड्यूटी अलाउंस का, जिसे हम NDA बोलते हैं, उसमें दोस्तों एक लिमिट सेट की गई है। जो भी कर्मचारी हैं जिनका बेसिक पे 43,600 या उससे ऊपर है उन्हें दोस्तों यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलता है। यहाँ पर दोस्तों क्लियर लिख रखा है, नाइट ड्यूटी अलाउंस बी ग्रांटेड टू ऑल एलिजिबल नॉन गेजेटेड एम्प्लॉई ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अप टू लेवल 7। यहाँ पर बता रखा है कि 7 लेवल यानी कि लेवल 7 तक दोस्तों आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए लेवल जो आपके बात करें हम लेवल की, तो लेवल 6 जो होता है वो होता है दोस्तों 4200 पे ग्रेड। लेवल 7 जो होता है वो दोस्तों होता है 4600 पे ग्रेड। तो यहाँ पर देखिए 4600 पे ग्रेड है तब तक आप दोस्तों यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस ले सकते हो। लेकिन अगर आपका बेसिक पे 43,600 से ऊपर चला गया तो आपको दोस्तों नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा। यहाँ पर अपर लिमिट सेट कर रखी है कि अगर आपके बेसिक जो पे है वो 43,600 से ऊपर चला गया तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा। लेवल 8 के कर्मचारी भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर वो MACP योजना होती है, वित्तीय उन्नयन जो योजना है, उसके तहत अगर उन्होंने प्रमोशन लिया है तो उन्हें दोस्तों यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि नाइट ड्यूटी अलाउंस किसको मिलेगा। तो नाइट ड्यूटी अलाउंस सभी कर्मचारी को मिलेगा, बस शर्त यह है कि उनका जो बेसिक पे है 43,600 से कम होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं नाइट ड्यूटी अलाउंस की गणना कैसे की जाती है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए नाइट ड्यूटी अलाउंस जो होता है वो दोस्तों मिलता है आपका बेसिक पे जो है उसका बेसिक पे प्लस DA, बेसिक पे प्लस DA अपॉन 100, ये दोस्तों अपॉन 200 ये फॉर्मूला होता है आपके नाइट ड्यूटी अलाउंस के एक यूनिट निकालने का। एक यूनिट जो होती है दोस्तों वो यहाँ पर कैलकुलेट की जाती है 6 घंटे के हिसाब से, यानी कि 6 घंटे की एक यहाँ पर यूनिट बनती है, यानी कि एक यूनिट इज इक्वल टू 6 आवर्स, यानी कि 6 घंटे को एक यूनिट कंसिडर किया जाता है। और बेसिक पे जो होता है बेसिक प्लस DA, और उसमें जब आप 200 का भाग देंगे तो दोस्तों आपका जो निकलता है वो दोस्तों आपका निकलता है 1 यूनिट का पैसा। अब यहाँ पर बताते हैं कि आपको दोस्तों किस किस लेवल के हिसाब से कितना कितना पैसा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपके सामने हम कैलकुलेट करते हैं कि आपका नाइट अलाउंस कितना बनेगा। पहले हम बात करते हैं, अगर आप रिसेंटली आपकी ज्वाइनिंग लेवल 1 यानी कि ग्रुप D के अंदर हुई है तो दोस्तों आपको कितना नाइट ड्यूटी अलाउंस यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए फिलहाल जो है 18,000 आपका बेसिक पे होगा, और करंटली जो DA की रेट चल रही है दोस्तों जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम पे वो दोस्तों 46% है, यानी कि 46% है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 18,000 रुपए और इन्हें दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.46 से, तो आपका बेसिक और DA दोस्तों आ जाएगा 26,280 रुपए। और इसमें आप जो है 200 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों आपको 131 रुपए मिलेंगे एक यूनिट के। एक यूनिट का मतलब होता है 6 घंटे। लेकिन अगर आप नाइट ड्यूटी पूरी परफॉर्म करते हैं तो नाइट ड्यूटी कैलकुलेट की जाती है दोस्तों रात के 22 बजे से सुबह 6 बजे तक, यानी कि दोस्तों रात्रिकालीन 10 से मॉर्निंग के 6 बजे तक। और ऐसे में यहाँ पर अगर आप पूरी 8 घंटे ड्यूटी करते हैं तो देखिए आपको दोस्तों एक जो नाइट है उसके कितने पैसे मिलेंगे। तो देखिए 131.4 है, ये दोस्तों पैसे किसके हैं, ये दोस्तों 6 घंटे के हिसाब से पैसे हैं। तो इसको अगर हम 8 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और भाग दोस्तों यहाँ पर 6 का दे देंगे। तो दोस्तों आपको इस रेट के हिसाब से 175.2 रुपए मिलेगा
पर नाइट के हिसाब से, यानी कि एक नाइट का 175 रुपए। करंटली जब आपका डीए 46% है तब की हम बात कर रहे हैं। जब देखिए आपका जो डीए है वो दोस्तों अगर बढ़ जाएगा, 50% होने की पूर्ण संभावना है आपके जनवरी 2024 में। तो अगर हम 50% माने तो बेसिक और डीए आपका 18,000 के हिसाब से 27,000 आपका बेसिक और डीए हो जाएगा। और 27,000 में जब आप भाग देंगे दोस्तों 200 का, तो ये आपका आ जाएगा 135। लेकिन 135 रुपये 6 घंटे का ही है, मतलब एक यूनिट का। तो हम 135 को कन्वर्ट करेंगे दोस्तों यहाँ पर 8 भाग 6, क्योंकि हम पहले 8 और फिर भाग 6 करेंगे, तो 180 रुपये दोस्तों आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस बनेगा अगर आपका डीए 50% हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो भी दोस्तों आपकी बेसिक है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम 4600 पे ग्रेड की बात कर, वो 4200 पे ग्रेड की बात कर लेते हैं जिसमें आपके स्टेशन मास्टर आता है। तो देखिए उनको कितना यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए जो 4200 पे ग्रेड है उसका इनिशियल जो पे है 35,400 है। तो 35,400 है, प्लस दोस्तों इनका बात करें हम जो डीए है वर्तमान में 1.46 यानी कि 46% हमने लगाया है। तो इनका बेसिक और डीए दोस्तों हो गया 51,684, और भाग अगर 200 करेंगे तो दोस्तों 258 रुपये मिलेंगे, जो कि एक यूनिट है। और एक यूनिट 6 घंटे के बराबर होती है। इसे हम 8 घंटे के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई बाई 8 और भाग हम 6 करेंगे तो 344 रुपये दोस्तों यहाँ पर डे के हिसाब से मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने घंटे आप ड्यूटी करते हैं उस हिसाब से। अब देखिए अगर 1 घंटे की कैलकुलेशन आपको करनी है कि 1 घंटे का आपको कितना पैसा मिलेगा, तो वो भी हम करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 18,000 रुपये अगर हम बेसिक माने और 1.46 यानी कि 46% आपका डीए है, तो यहाँ पर आपका बेसिक डीए हो जाएगा 26,280। इसमें आप जैसे भाग देंगे 200 का, तो ये दोस्तों 131.4 रुपये आ गया है, जो दोस्तों 6 घंटे का आया है। तो इसमें अगर भाग देंगे 6 का, तो इस समय दोस्तों आपकी जो रेट है 1800 पे ग्रेड के लिए वो 21 रुपये और 90 पैसे है। अगर आप इस समय 46% के हिसाब से डीए कैलकुलेट करें तो 1 घंटे का आपको 21 रुपये और 90 पैसे आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की है। देखिए जहाँ पर फिक्स रोस्टर होता है, फिक्स रोस्टर का मतलब पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ फिक्स रोस्टर का मतलब क्या होता है। देखिए फिक्स रोस्टर का मतलब, जैसे मैं अभी पॉइंट्समैन हूँ, तो पॉइंट्समैन का देखिए कैडर जो है अलग अलग जगह अलग अलग होता है। जैसे हमारे स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पर दोस्तों 4 पॉइंट्समैन का कैडर है और स्टेशन मास्टर का भी 4 का कैडर है। अब फिक्स रोस्टर में किस हिसाब से बनाया जाता है, अब हमारा जो कैडर है वो दोस्तों हमारा जो स्टेशन आता है वो सी रोस्टर का स्टेशन है। देखिए 2 प्रकार के स्टेशन होते हैं, ईआई रोस्टर और सी रोस्टर। तो यहाँ पर देखिए सी रोस्टर की बात करते हैं, फिर हम ईआई रोस्टर के ऊपर बात करेंगे। देखिए सी रोस्टर में क्या होता है कि आपको 8 घंटे के हिसाब से 3 शिफ्टों में ड्यूटी परफॉर्म करनी होती है, और एक आदमी आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है जो आपको रेस्ट और छुट्टी की टाइम पे आपकी हेल्प करेगा। यानी कि 3 दिन आपको ये रेस्ट देगा, एक दिन करके, एक खुद रेस्ट लेगा, और बाकी की जो 3 दिन बचे हुए हैं उनमें दोस्तों वो आपको छुट्टी देने का काम करेगा या फिर स्पेयर में रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों जो सी रोस्टर वाले कर्मचारी होती हैं उनको जो है नाइट ड्यूटी आवश्यक होता है, करना ही पड़ता है जब उनका ड्यूटी ना आता है तब। तो यहाँ पर देखिए उनका रोस्टर वो फिक्स कर देते हैं। अगर दोस्तों आप सी रोस्टर के कर्मचारी हैं तो आपको 13 यूनिट का पैसा फिक्स कर देती है रेलवे। आप दोस्तों 13 यूनिट का पैसा आपको मिलेगा। और अगर आप ईआई रोस्टर के अंदर आते हो जहां पर 12 घंटे की ड्यूटी होती है, तो 12 घंटे के हिसाब से महीने में दोस्तों आपको 15 दिन और 15 नाइट यहाँ पर करनी पड़ती है। तो वहां पर आपको 20 यूनिट के बराबर पैसा आपको मिलता है। अब यहाँ पर 1 यूनिट मैंने आपके सामने कैलकुलेट करके दिखा दी थी, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिलहाल मेरा नाइट ड्यूटी अलाउंस लगभग 1700 रुपये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, 1 महीने का करंटली। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं स्टेशन मास्टर के बारे में। तो स्टेशन मास्टर में दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए स्टेशन मास्टर भी दोस्तों 4 ही होते हैं स्टेशन पे जनरली, आप देखेंगे तो जहाँ पर सी रोस्टर होता है वहाँ पर क्या होता है कि दोस्तों वहाँ पर एक एसएस होगा, दूसरा हो सकता है वहाँ पर डिप्टी एसएस हो, बाकी 3 यहाँ पर एसएम भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो उनकी ड्यूटी कैसे परफॉर्म की जाती है। तो एसएस जो होता है उसकी दोस्तों ड्यूटी यहाँ पर मैक्सिमम जगह फिक्स होती है, और जो होती है सुबह 6 से 14 यानी कि मॉर्निंग 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक उनकी ड्यूटी फिक्स होती है। वो कभी नाइट ड्यूटी नहीं करते हैं, ठीक है, इमरजेंसी केस में कर सकते हैं, बाकी उनका रोस्टर इस टाइप से होता है। अब यहाँ पर देखिए जो 3 जो स्टेशन मास्टर होते हैं बदले के, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो फिक्स रोस्टर होता है वो 3 कर्मचारियों का ही बन सकता है। 3 कर्मचारियों को फिक्स रोस्टर में डाल देते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर की मैं बात करूँ तो जैसे एसएस है तो एसएस का फिक्स रोस्टर हो गया 6 से 14, और बाकी के जो 2 रोस्टर हो गए जैसे 14 से 22 हो गया या फिर 22 से 0 हो गए,
इसमें 2 स्टेशन मास्टर अल्टरनेट रूप से काम करेंगे और एसएस की ड्यूटी यहाँ पर फिक्स रहेगी, और बाकी का जो एक व्यक्ति रहेगा जिसको हम आरजी कम एलआर बोलते हैं, वो दोस्तों रेलवे के अंदर रेस्ट का काम करेगा या फिर लीव देने के काम आएगा। तो ऐसे में दोस्तों एसएस तो हो गया फिक्स। तो एसएस जो है वैसे उसका पे ग्रेड ज्यादा रहेगा, बेसिक ज्यादा रहेगा, उसको नाइट अलाउंस वैसे नहीं मिलेगा क्योंकि 43,600 से ऊपर उसका बेसिक चला जाएगा। और हो सकता है कि दोनों स्टेशन मास्टरों में से हो सकता है दोनों को नहीं मिले, दोनों को मिले या फिर एक को मिले, वो डिपेंड करेगा उनके बेसिक के ऊपर। तो यहाँ पर हो गया क्या दोस्तों, ये दोनों के दोनों जो स्टेशन मास्टर हैं ये अल्टरनेट रूप से नाइट करेंगे, ठीक है। और जो अल्टरनेट रूप से नाइट करेंगे तो इनको दोस्तों यहाँ पर एक महीने में 15-15 दिन के हिसाब से नाइट करनी पड़ेगी, 15 दिन डे 15 दिन नाइट। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर सी रोस्टर होने के बावजूद इन्हें दोस्तों 20 यूनिट का पैसा यहाँ पर मिलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए नाइट ड्यूटी जो है बहुत कुछ स्टाफ है जिनकी फिक्स होती है, जैसे मैं बात करूँ पॉइंट्समैन हुआ, स्टेशन मास्टर हुआ, है ना, ट्रेन मैनेजर हुआ, गार्ड हुआ, तो इनकी ड्यूटी दोस्तों यहाँ पर लगती ही लगती है नाइट के अंदर। लेकिन कुछ स्टाफ ऐसा होता है जिनकी जनरली ड्यूटी लगती है, जैसे बात करें जो ट्रैक मेंटेनर है उनकी पेट्रोलिंग के दौरान विशेष रूप से लगती है। जनरली ड्यूटी नहीं लगती, जब भी पेट्रोलिंग होती है या कोई विशेष प्रॉब्लम होती है तब उनकी नाइट ड्यूटी यहाँ पर लगती है, तो ऐसे में उन्हें नाइट अलाउंस उस हिसाब से मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर नाइट ड्यूटी नहीं लगती है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर इमरजेंसी केस में आपकी नाइट ड्यूटी लगती है। अगर हम बात करें मोटा मोटा कि किसकी नाइट ड्यूटी नहीं लगती है, तो आप देखेंगे तो जो आपका जैसे पीवे में जो जेई होता है उसकी जनरली नहीं लगती है, कभी फूड वेलेटिंग वगैरह हो गया या कुछ ऐसा काम पड़ गया तो लग सकती है। बाकी जो जेई लेवल की जो पोस्ट है उनमें दोस्तों बहुत कम होता है जहाँ पर जो है उनकी नाइट ड्यूटी लगे। इसके अलावा जो आप देखेंगे जो मिनिस्ट्रियल कैटेगरी, अब बात करें डीआरएम ऑफिस में जो क्लर्क होता है स्टाफ, उनकी दोस्तों नाइट ड्यूटी नहीं लगती है, तो ऐसे में उनको नाइट अलाउंस नहीं मिलता है, ठीक है। तो जो भी ड्यूटी करेगा उसको अलाउंस यहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है उसके बारे में आपको बता दिया है। अगर आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस के बारे में किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया है, आप दोस्तों कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर रिप्लाई देकर आपका डाउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, डाउट दूर करेंगे। बाकी किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।